मैं खुशकिस्मत था कि 13 महीने में ही वापस आ गया। सबका प्यार था, सबकी दुआएं थी, जिसकी वजह से जो है मुझे जो है इतनी जल्दी रिहाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहीं एडमिशन के लिए जाना है तो वहाँ पे जो है एडमिशन नहीं मिल पाता है। जामिया जो है वो ब्लैक लिस्ट कर रखा है, जामिया में एडमिशन के चांसेस नहीं है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो इस बुनियाद पे एडमिशन नहीं दे रही है कि मैं यूएपीए एक्यूज़ करता हूँ कि कम्युनिटी का सपोर्ट और साथ रहा तो इंशाल्लाह लंबी लड़ाई मजबूती के साथ भी लड़ेंगे। और आप तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आज आप इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आपके साथ भी हो सकता है, और आप जो है आपके साथ भी फिर कोई नहीं खड़ा होगा। इस ताल्लुक से कि जेल चले गए हैं तो उनसे अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम लोगों को हौसला देना चाहिए। हमारे साथ आसिफ तना है। जब जामिया में सीए प्रोटेस्ट हो रहा था तो आसिफ तना वहाँ बहुत एक्टिव थे। उसके बाद हंगामा हो गया जामिया में, फिर इनके खिलाफ भी पुलिस लग गई और ये भी जेल चले गए। अब माशाल्लाह पूरी तरह से बरी हो चुके हैं। आसिफ तना, मुझे ये बताइए, जब आप पे इस तरह की मुसीबतें आई, परेशानी आई, तो आपका सिर्फ नाम ही तना है या वाकई में कम्युनिटी ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको तना कर दिया? नाम ही तना है। जिस तरह से सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार मिला, लोग साथ में खड़े रहे। ख़ासकर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और जमात इस्लामी हिंद, तो ये और बाकी मैं जिस फील्ड में था, एक्टिविज़म के सर्कल में, तो और सिविल सोसाइटी ने जितने भी लोग थे वो तमाम लोगों ने हम लोगों के जेल जाने के बाद और ड्यूरिंग द लॉकडाउन उन्होंने जो है आवाज़ें उठाई जहाँ तक हो सकता था, जितना हो सकता था, और जो है वो आवाज़ बुलंद की, आज भी कर रहे हैं। मैं खुशकिस्मत था कि 13 महीने में ही वापस आ गया। सबका प्यार था, सबकी दुआएं थी, जिसकी वजह से जो है मुझे जो है इतनी जल्दी रिहाई मिली। मैं इसमें अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ, साथ में अपने लॉयर का भी, जिन्होंने जो है बहुत मेहनत की और फिर जो है उसकी मेहनत जो है वो रंग लाई, वो इस शक्ल में कि हम आज आपके सामने बाहर हैं। इस दौरान आपकी तालीम पे क्या असर हुआ? देखिए, तालीम पे असर तो लॉकडाउन से ही हो गया था, और उसके बाद जो है वो जब बाहर आए, क्योंकि जब जेल में थे तो 1 साल का वो पूरा नुकसान हुआ। उसके बाद जब बाहर आए और जब हमने डिग्री कंप्लीट किया, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब हम आगे फ्यूचर में जो है वो पढ़ाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं एडमिशन के लिए जाना है तो वहाँ पे जो है एडमिशन नहीं मिल पाता है। जामिया जो है वो ब्लैक लिस्ट कर रखा है, जामिया में एडमिशन के चांसेस नहीं है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो इस बुनियाद पे एडमिशन नहीं दे रही है कि मैं यूएपीए एक्यूज़ हूँ। जामिया का रोल क्या रहा है? देखिए, जामिया का तो जो रोल CANRC में रहा था वो बहुत ही जो है वो ख़राब रोल है, क्योंकि जामिया के जो छात्र हैं आप उनके साथ खड़े नहीं हुए, और जबकि आपको अपने आप के साथ खड़े नहीं हुए। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जामिया की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया, पुलिस ने लाइब्रेरीज़ को तोड़े, तमाम तरह के नुकसान हुए, उसके बाद भी जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने एक FIR नहीं करा पाई। तो और जो अब उनके स्टूडेंट्स के साथ हुआ, उनके साथ भी जामिया का जो है वो रोल बहुत ज़्यादा ख़राब दिखा, इस माने में कि किसी भी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो साथ में खड़ा नहीं हुए, यहाँ तक कि लोगों के एडमिशन कैंसिल कर दिए, लोगों को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिए। अच्छा, आप ये बताइए, आप खुशकिस्मत रहे कि आपके साथ APCR जैसी तंजीम रही, आपके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन लगी रही, आपको अच्छे वकील मिल गए, आपको रिहाई मिल गई। आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? कम्युनिटी से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो बेचारे बेकसूर हैं लेकिन जेलों में बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हें वकील नहीं मिल रहा है, और उनके जो घर वाले हैं वो भी बाहर परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि उनका घर चले? ऐसे में आप कम्युनिटी से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, APCR भी खुद काम कर रही है, क्योंकि मेरा केस खुद APCR ने लड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छी कामयाबी मिली है, और भी बहुत सारे केसेस में जो है वो APCR को कामयाबी मिली है। इस तरह जो है कम्युनिटी को ये चाहिए कि जो है APCR जैसी तंजीम को जो है वो मजबूत करे, और मजबूत करके जो है जो लीगल लड़ाई है, जहाँ से थोड़ी सी इंसाफ की उम्मीद बाकी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पे भी जो है वो अपनी कोशिश की जाए, वहाँ पे अप्रोच किया जाए, अपनी एनर्जी को सर्व किया जाए। बहुत सारे लोग आज भी जेल में बंद हैं, हमारे को-एक्यूज़ ही जो है आज भी जेल में बंद है, तो उनके भी ऑर्डर्स रिजर्व हैं। उनके इंसाफ के लिए भी जो है हम लोगों को आवाज़ उठाना है, आवाज़ बुलंद करना है, और क्योंकि हम खुद वो तमाम चीज़ों को जो है वो झेल कर आए हैं, बर्दाश्त करके आए हैं, तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि क्या नाम है, किस तरह से जो है वो कम्युनिटी को अवेयर कर सके, ताकि कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट में खड़े हो सके उन लोगों को जिनको ये समझ कर छोड़ दिया जाता है कि या उनसे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं
कि वो जो है जेल चला गया है या उस पर जो है उसके साथ हम खड़ा नहीं होना है, क्योंकि उसको बुरा माना जाता है। जेल जाना हमारे हिंदुस्तान के समाज में एक बुरा जाना जाता है। तो इस ताल्लुक़ से कि जेल चले गए हैं तो उनसे अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम लोगों को हौसला देना चाहिए। और अभी थोड़ा सा चेंजेस आया है कि जब राइट्स के केसेस में लोग अरेस्ट हुए तो कम्युनिटी जो है वो साथ में आई, आज भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जेल में हैं जिनको लॉयर्स नहीं है, ये कोशिश की जाएगी कि उनको जो है वो लॉयर्स प्रोवाइड करवाया जाए। उनको जो लोग अवेयर नहीं है उनको अवेयर किया जाए, उनके केसेस पे जो है वो डेटा लेकर आया जाए और कम्युनिटी के सामने रखा जाए, और कम्युनिटी से जो है इस बात की डिमांड की जाए कि आप जो है सपोर्ट में खड़े हों, क्योंकि हमारी और आप तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है। क्योंकि आज आप इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आपके साथ भी हो सकता है, और आप जो है आपके साथ भी फिर कोई नहीं खड़ा होगा। तो इस अप्रोच के साथ कि आज अगर उनके साथ कुछ गुजर रहा है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो हमें चाहिए कि हमारे ऊपर होने से पहले जो है हम उनके साथ खड़े हों। आमतौर पर ऐसे मामलों में फंसने के बाद लोगों का हौसला टूट जाता है। आपका हौसला टूट गया है या आपकी हिम्मत मज़ीद ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर आइंदा भी कभी जुल्म होता है, इंसाफ के लिए मुझे कहीं प्रोटेस्ट करना होता है तो मैं करता रहूँगा, या फिर हौसला आपका टूट चुका, आइंदा आप कभी किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल हिम्मत नहीं टूटा है, और इसे आने के बाद भी मैंने जेल के बाहर हमारे वीडियोस देखेंगे कि जेल के बाहर ही मैंने ये एक आवाज़ बुलंद की थी कि जो लोग अभी जेल के अंदर हैं उनकी रिहाई की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। हमें बेल ज़रूर मिला है, अभी वो कंप्लीट इंसाफ नहीं है, हम उस इंसाफ की भी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। आंदोलन में जो है वो खड़े, जिस तरह से जब भी ऐसा कोई सिचुएशंस आएगा जहाँ हमको ये लगेगा कि यहाँ पर आंदोलन करना चाहिए तो हम बिल्कुल करेंगे। जहाँ आवाज़ उठाने की बात होगी हम आवाज़ उठाएँगे, और हमको ये लगता है कि हम आवाज़ उठा के ही जो है अपने हक की लड़ाई को लड़ के ही जो है, और या कम्युनिटी की लड़ाई को लड़ के ही जो है हम आगे बढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी को जो है आगे बढ़ाएंगे, अपनी उम्र को आगे बढ़ाएंगे। दुआ करता हूँ कि कम्युनिटी का सपोर्ट और साथ रहा तो इंशाल्लाह लंबी लड़ाई मजबूती के साथ भी लड़ेंगे।